नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथ्स का सेट 2 का नवंबर 2022 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो हमारे 1 से 10 तक हैं वो एक नंबर के हैं, उसके बाद 11वां और 12वां 2 नंबर का है और उसके बाद 13वां और 14वां 3 नंबर के हैं। ठीक है, तो हम करेंगे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन 1 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, किसी बिंदु के निर्देशांक 2 और -3 है, इसका भुज है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 2 -3, द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज। एब्सिसा होता है भुज, भुज यानी होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और दूसरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट और हिंदी में बोलते हैं कोटि। लेकिन हमारे से कोटि या ऑर्डिनेट नहीं पूछा गया, हमारे से क्या पूछा गया, भुज यानी एब्सिसा। तो एब्सिसा होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो, दो समांतर चतुर्भुज जो हैं वो, ये दो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम। ये हमने बनाया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब जो दूसरा समांतर चतुर्भुज है उसका आधार भी वही है जो इस समांतर चतुर्भुज का है, तो वो भी आपने इसी आधार को ध्यान में रखते हुए बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया दूसरा समांतर चतुर्भुज, इसको नाम दे दो आप ई। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि जब दो समांतर चतुर्भुज समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो गए, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों में सेम ही लगेगा। ठीक है, अगर इसका जो है बेस सेम है और समांतर चतुर्भुज, तो दोनों का एरिया भी सेम ही होगा। अगर एक का आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे का भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अनुपात तो आपका क्या आएगा, हमेशा 1:1, यानी आपका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, यदि एक रेखा दो केंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है, एक रेखा दो केंद्रीय वृत्त, दो केंद्रीय वृत्त कैसे होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। यानी मैंने ये एक बनाया सर्कल और एक और बनाया वृत्त। ठीक है, अब इनका केंद्र एक है। ठीक है, केंद्र एक कैसे होगा, जब मैंने एक प्रकार को खोल के एक वृत्त बनाया तो मैंने उसी केंद्र पर प्रकार रख के प्रकार को थोड़ा ज्यादा खोल के एक और वृत्त बना लिया। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या गया है, यदि एक रेखा दो केंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ए बी सी ओ डी पर प्रतिच्छेद करे, तो एक रेखा मैंने यहां से गुजारी। ठीक है, ये जहां जहां प्रतिच्छेद कर रही है वहां नाम दे देते हैं। ए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, बी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, सी और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको मैंने डी रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी सी डी के बराबर होगा, ये ए बी और ये सी डी, क्या ये दोनों बराबर होंगे, या ए बी बड़ा होगा सी डी से, या ए बी छोटा होगा सी डी से, या इसमें से कोई नहीं। तो देखो, यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है जो ए बी है वो हमेशा ही सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इनमें से कौन सा कोण प्रकार की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। देखो, इसमें से हम चेक कर लेते हैं कि हम कौन कौन सा कोण प्रकार से बनाते हैं। 37.5 डिग्री, 37.5, इसका डबल क्या हो जाएगा, इसको आप 2 से गुना करोगे, 15 तो 75 डिग्री। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का कोण तो आप बनाते ही हो प्रकार से, तो 75 डिग्री का हाफ आप कर सकते हो, इसका मतलब ये वाला कोण हम प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, 40 डिग्री, 40 डिग्री का डबल होता है 80, ना ही हम 80 का कोण बना सकते प्रकार से, तो ये 40 का नहीं बनेगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, 22.5 डिग्री का डबल करो, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री का कोण हम बनाते हैं प्रकार से, हाँ बनाते हैं, तो ये उसका आधा भी बन सकता है। दूसरा है 67.5 डिग्री, इसका डबल करके देखो,
इसका डबल आ जाएगा, 2 पंजे 10, 1 2 सते 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री का कोण भी हम प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। तो 67.5 का भी बन जाएगा। तो इट मीन्स 40 डिग्री ऐसा कोण है जो हम प्रकार से नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा दूसरा। पांचवा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वृत्त होता है उसके केंद्र से जो गुजरती है, जो जीवा होती क्या है? जो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम जीवा कहते हैं। ये दो बिंदुओं को मिला रही है, ये वृत्त पर दो बिंदु लिए इनको मिलाया, ये जीवा हो गई। ये वृत्त पर दो बिंदु लिए इनको मिलाया, जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई। तो इनमें से सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होगी? व्यास ही तो होगी। तो इट मीन्स इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। तो ये तो हमें पता ही है, त्रिज्या से 2 गुनी किसकी होती है? जीवा, व्यास होती है वो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में वृत्त एक समतल आकृति है। क्या वृत्त एक समतल आकृति होती है? बिल्कुल, वृत्त एक समतल आकृति होती है, क्योंकि हम इसे कहाँ बनाते हैं? समतल पर, ठीक है। तो इसका भी क्या हो गया? आपका सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि किसी बिंदु का भुज 5 है और बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो वह बिंदु है। देखो, किसी बिंदु का भुज 5 है, 5 का मतलब x वाला पॉइंट जो इसका है वो 5 है, और वो x अक्ष पर है। ये हमारे पास होती है ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। x अक्ष पर 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने इसका पॉइंट बताना है। क्या कह रहे हैं? ये किसी बिंदु का भुज 5 है और बिंदु x अक्ष पर है, ये x अक्ष पर हो गया, और भुज कितना हो गया? 5। तो ये बिंदु क्या बनेगा? x एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ही 0 होता है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 5 हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? 0। तो आपका जो निर्देशांक है वो क्या बनेगा? 5 और 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? त्रिभुज का आधार ज्ञात करने का सूत्र है। देखो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जबकि आपने आधार के लिए क्या करना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ही आपने उसका आधार का फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से हम आधार निकाल सकते हैं, यहाँ आधार रहने दो, और 2 को इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना में 2, और ऊंचाई इधर गुना हो रही है तो इधर आकर भाग हो जाएगी, ठीक है। तो आधार का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना में 2 बटे में ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो आधार ज्ञात करने का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना में 2, ठीक है, बटे में ऊंचाई, ठीक है। अब 10th है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। ये आपके 10.1 में फिलअप आए थे, ये उसी फिलअप में से एक है। वृत्त जिस तल पर स्थित है, ये मैंने तल ले लिया, ठीक है। ये समतल पर मैंने क्या बना दिया? वृत्त, ठीक है। तो ये कितने भागों में इस तल को डिवाइड कर रहा है? इस तल को ये वृत्त के बाहर, ये वृत्त के अंदर, और ये वृत्त, ये 3 भाग हो गए ना। तो वृत्त जिस तल पर स्थित है उसी तल को 3 भागों में बांट रहा है। कौन से 3 भाग हैं? वृत्त के बाहर, वृत्त पर और वृत्त के अंदर। तो कितने भाग हो गए? 3 भाग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किस चतुर्थांश में या किस बिंदु पर -2, 4 और 3 -1 स्थित है? देखो, -2, 4, x का -2 हो गया और y का 4 हो गया। देखो यहाँ पर हम बना लेते हैं
ये मैंने x डैश y डैश, ठीक है। x का क्या लेना है, -2, ठीक है। तो इस साइड जाएगा -2, इधर पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, -1 -2। और y का क्या लेना है, y का लेना है 4, इधर होगा 1 2 3 4, ठीक है। -2 और 4 यहाँ होगा। तो ये हमारा कौन सा चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश और ये दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। तो आप ये वाला जो आपका आंसर हो गया, इसका तो हो जाएगा आपका सेकंड, दूसरा चतुर्थांश। और 3 - 1 देखते हैं, 3x का है तो यहाँ आएगा 1 2 3, ठीक है। और -1 कहाँ आएगा, ये रहा, सॉरी y का -1 ये रहा 3 के सामने और -1 के सामने। ये कौन सा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा चतुर्थांश, 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, किसी त्रिभुज में ऊंचाई और आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो 9th के लेवल के क्वेश्चन ही नहीं है जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल। 1/2 गुना आधार, आधार कितना दिया हुआ है 3, ऊंचाई और आधार है ना, तो ऊंचाई पहले होगी, ऊंचाई 8 और फिर आधार कितना है 3, इसको काटो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार हैं। ये देखो, ये आपको एक आकृति दी हुई है, इसमें A B और C किस प्रकार दिए गए हैं कि BOC यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री है और AOB ये वाला एंगल 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु D है तो हमने निकालना क्या है, ADC। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये आपको एक थ्योरम करवाई थी कि वृत्त पर अगर कोई चाप है, ये वृत्त पर मैंने कोई चाप ले ली, ठीक है। तो ये वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगी, यहाँ पर जो भी कोण बनाएगी, यही चाप अगर वृत्त के किसी और भाग पर उस कैसा कोण बनाएगी, इसका आधा, यानी जो केंद्र पर बना कोण होता है वो इससे क्या होता है, डबल हो जाता है। यानी केंद्र पर हमेशा 2 गुना कोण बनता है और वृत्त के किसी और भाग पर कैसा कोण बनता है, उसका आधा, ठीक है। तो अब हमने निकालना कौन सा है, हमें तो केंद्र का कोण दिया हुआ है, ठीक है, केंद्र का कोण दिया हुआ है और हमने निकालना कौन सा है, वृत्त के दूसरे भाग पर, ठीक है। तो केंद्र पर हमारा कौन सा कोण बन रहा है, यही चाप बना रही है AC और यही चाप यहाँ बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बन रहा है हमारा 60 + 30 90 का कोण, तो यहाँ 90 का आधा हो जाएगा 45, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसमें ये पूरा लिखेंगे कि आपको दिया हुआ क्या है, ABOC, एंगल BOC दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल AOB बराबर 60 डिग्री, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो अब ये आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, AOC = एंगल AOB प्लस BOC, यानी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 30 है यहाँ 60 है, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया AOC। हमने निकालना कौन सा है, ADC। तो अब आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण चाप बना रही है ना, ये चाप बना रही है वृत्त के केंद्र पर, ठीक है। वो क्या होता है, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी अन्य भाग पर
बने कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण का क्या है, दुगना है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि एंगल ADC बराबर दुगना एंगल किसका, AOC। AOC यहाँ आएगा, AOC बराबर 2 एंगल ADC। ठीक है, तो AOC हमारा कितना है, 90 डिग्री बराबर 2 ADC हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ADC क्या आ जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ADC हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है। हमने क्या बनाना है, 135 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई रेखा ले लेते हैं हम 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए। ये मैंने एक रेखा ले ली। ठीक है, कितने भी सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, मैंने ले ली है 5 सेंटीमीटर। AB बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखा ली। ठीक है, अब A पर आप प्रकार रखेंगे और थोड़ी सी प्रकार खोल के आप एक आर्क लगा दो, एक चाप लगा दो। ठीक है, ये पहली चाप हो गई हमारी 60 डिग्री की, फिर 120 डिग्री की, और फिर 120 के बाद 180 डिग्री की। ठीक है, हिल गई है शायद ये थोड़ी सी, 60, 120 और ये हो गई 180 डिग्री की। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं 135 डिग्री का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 270। ठीक है, और 270 का एंगल कैसे बनता है, हमारे पास 180 का कोण होता है और 90 का कोण हमें बनाना आता है। 180 और 90 क्या होता है, 270। यानी मैं 180 और 90 के बीच जो कोण बनाऊंगी वो उसका आधा कर देंगे हम, क्योंकि वो किसका बनेगा, 270 का, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, तो अब 180 की चाप तो हमने लगा ली। अब क्या करेंगे, हम 90 का कोण बनाएंगे 60 और 120 की मदद से। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब प्रकार नहीं हिलनी चाहिए 90 वाली लाइन पर और फिर इधर से 180 वाली लाइन पर, ये। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कितने का, 135 डिग्री का कोण। आप गैस भी कर सकते हो, 120 और 180 से होगा छोटा, 120 से होगा बड़ा। ठीक है, तो ऐसी जगह पर ही बन रहा है कोण। ये हो गया हमारा 135 डिग्री का कोण। ठीक है, अब आप इसकी रचना लिख सकते हो। सबसे पहले हमने AB एक रेखा ली, A पर प्रकार रखकर हमने एक चाप लगाई। उसके बाद हमने क्या किया, 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 पर और 180 डिग्री पर हमने को केंद्र मानकर हमने 2 चाप लगाई। ठीक है, उसको हमने A से मिलाया और जो हमारा ये रिक्वायर्ड एंगल है ये कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। इसे ध्यान से कर लो, कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में भेजना। ठीक है, ओके, थैंक्स टू सी।